हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा अकेडमी पर। मैं मिस्टर धर्मेंद्र कुमार। आज मैं आपको भूगोल में हमारा टॉपिक रहेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो आइए जो है शुरू करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो थोड़ा देखेंगे, आपको तो जरूर आनंद आएगा। अच्छा लगेगा तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। आइए देखते हैं। भूवैज्ञानिकों ने क्या किया, 8 से 9 किलोमीटर जो है गहराई में प्रत्यक्ष रूप से जो है इनका अध्ययन किया पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। और इसके अतिरिक्त जो है उन्होंने क्या किया, जो है भूकंप भूकंप तथा ज्वालामुखी भूकंप तथा ज्वालामुखी को जो है आधार मानकर उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन किया। तो भूवैज्ञानिकों ने जो है ताप, दाब, घनत्व, भूकंप और ज्वालामुखी को आधार मानकर भूवैज्ञानिकों ने ताप, दाब, घनत्व और जो है भूकंप और ज्वालामुखी को आधार मानकर पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन किया। तो आइए जो है इसको हम चित्र के माध्यम से आपको बताते हैं। ये पृथ्वी का एक छोटा सा भाग ले लेते हैं और इसके बारे में आपको क्या करते हैं, बताते हैं। ये तो इसमें जो है पृथ्वी के जो है सबसे जो है मतलब बाहरी भाग को पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है उसको जो है इसे कहते हैं भूपर्पटी। भूपर्पटी भूपर्पटी या इसे कहते हैं क्रस्ट। भूपर्पटी या इसे क्या कहते हैं, इसे क्रस्ट कहते हैं। और जो दूसरा हमारा भाग हो जाएगा इसे जो है प्रवार या इसे मेंटल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मेंटल, प्रवार या मेंटल कहते हैं। और तीसरे वाले भाग को जो है इसे हिंदी में कहते हैं क्रोड, या तो इंग्लिश में कहते हैं कोर कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। पृथ्वी के जो है आंतरिक भागों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। ये आधुनिक वर्गीकरण कहता है। होता क्या है ना कि पृथ्वी की सतह से जो है केंद्र की ओर जाने पर जो है दाब बढ़ता है, जिस कारण जो है पृथ्वी का जो है अंदर जो है जाते हुए अंदर गहराई बढ़ने साथ साथ तापमान और उनके घनत्व में वृद्धि होती है। जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी का जो है जो क्रस्ट वाला भाग है इस पर जो है इसका जो घनत्व होता है, इसका घनत्व कितना हो जाएगा, इसका घनत्व होता है मतलब पृथ्वी का जो क्रस्ट वाला सबसे ऊपरी भाग होता है उसका घनत्व लगभग जो है 2.6 से 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। जबकि इधर का जो है मेंटल का जो घनत्व होता है, इसका जो घनत्व होता है 4.6 टू 4.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है। इसके बाद इसका जो घनत्व हो जाएगा लास्ट वाले भाग का जो है, इसका जो घनत्व हो जाएगा, इसका घनत्व जो है 10 से 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि पृथ्वी की सतह का जो है गहराई बढ़ने साथ साथ जो है क्या होता है, दाब बढ़ने की वजह से जो तापमान और घनत्व में वृद्धि होती है। तो देखिए बढ़ता हुआ जो दर है इस प्रकार बताया गया। इसका जो आयतन होता है, इसका आयतन लगभग वो 0.5% एरिया में है वो। ठीक है। इसका आयतन जो है 83% इसका आयतन होता है। और उसके बाद फिर जो है इसका जो आयतन होता है 5 मतलब लगभग 16.5% लगभग होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसका जो द्रव्यमान हो जाएगा। द्रव्यमान कितना हो जाएगा, इसका जो द्रव्यमान
दोनों के जो है अपेक्षा क्या होता है, बहुत कम होता है, इसलिए इसको जो है नगण्य माना गया है। जबकि इसके बाद जो है, जबकि दूसरा जो है, जो मेंटल वाला भाग होता है सबसे अधिक होता है, इसका लगभग 68% होता है। इसका लगभग कितना होता है, 68% जो है इसका द्रव्यमान होता है। और इसका द्रव्यमान लगभग 32% होता है। तो ये जो है, ये तीनों भागों का जो है, इनका आयतन, घनत्व और इनका द्रव्यमान हमने आपको बताया। इसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं इसका जो रेंज, इसका रेंज क्या क्या होता है। इसका रेंज जो है, इसको 0 किलोमीटर से, ठीक है, ये लगभग 100, ठीक है, 100 से जो है 200 किलोमीटर, ठीक है। 100 कुछ मतलब जो है भूवैज्ञानिक इसको 100 किलोमीटर, कुछ 200 किलोमीटर मानते हैं। तो 100 से 200 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा जो है 2900 किलोमीटर, ठीक है। और ये हो जाएगा 6371 किलोमीटर, ये लगभग हो जाएगा इसका मतलब एरिया, इसका, इनका इतना क्षेत्र, इनका एरिया ये होता है, इनका एरिया ये, इनका एरिया, कहने मतलब ये होता है। यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट क्या है, जो पृथ्वी का जो औसत घनत्व होता है, ठीक है, पृथ्वी का जो है औसत घनत्व, औसत घनत्व कितना, 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, जो सभी ग्रहों से सर्वाधिक होता है। और जो है यहाँ पर सबसे कम किसका होता है, तो पूछ लेगा तो आपको मालूम होना चाहिए, 0.7, 0 जो है 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है वो शनि का होता है, ठीक है। तो सबसे अधिक किसका होता है, पृथ्वी का जो औसत घनत्व होता है, ये इतना होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए, एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं। इसके बाद जो है इनका नाम पूछा जाता है, ठीक है। एक वैज्ञानिक जो है जिनका नाम था जो है मोहरो विविक, ठीक है, मतलब मोहरो जो है विविक नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया जो है, मोहरो विविक नामक वैज्ञानिक ने जो है, ये जो है क्रस्ट और जो है प्रवाल, ठीक है, इन क्षेत्रों, इनके जो बीच के जो है, जो जो रेखा होती है, ठीक है, या बाउंड्री लाइन होती है, इसे जो है क्या बोला गया है, मोहो डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है। और जो ये हो जाएगा हमारा जो है प्रवाल और जो है मतलब कोण, इसको जो है, इसे बोला गया जो इसको, इसे गुटनबर्ग, क्या बोलेंगे इसको जो है, गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है इनका जो क्षेत्र होता है, जो दो भागों में बांटा गया है इसको, ठीक है, इसको जो है 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो ये लगभग 30 किलोमीटर से जो है, और ये लगभग जो है इसको 2 भागों में बांटा गया है, यानी 700 किलोमीटर। इन दोनों के जो बीच वाला भाग होता है, इन दोनों के जो बीच वाले भाग होते हैं, यहाँ पर जो है इसे वीक जोन कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे, इसे यानी पिघला जोन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जोन में क्या होता है कि जो पृथ्वी के जो क्रस्ट का जो निचला भाग है और जो मेंटल का जो ऊपरी भाग है, इन भागों में क्या होता है, ऐसे मतलब तत्व यानी से धातुएं पाई जाती हैं, ऐसे धातुएं पाई जाती हैं, मतलब रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं, जो जिसमें विखंडन होने से जो है ऊर्जा क्या होती है, ऊष्मा के रूप में निकलती रहती है। और ये जो है पदार्थ क्या होता है जो है, मतलब इस क्षेत्रों में क्या होता है, ज्यादा मात्रा में जो धातुएं होती हैं, जो मतलब पत्थर होते हैं और सब पदार्थ होते हैं, वो पिघले हुए अवस्था में मतलब होते हैं, जिसे मैग्मा कहते हैं। मैग्मा के रूप में जो है इस क्षेत्र में पाया जाता है, ये वीक जोन होता है। इसे क्या बोला गया, इसको, इस वाले क्षेत्र को जो है वीक जोन कहते हैं। या इसे एस्थेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, एस्थेनोस्फीयर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये जो है, ठीक है, 3 भाग क्रस्ट, मेंटल और जो है कोर हो जाएगा, जिसमें जो है जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, ठीक है, ये भूपर्वतीय में, इसमें क्या होता है, इस वाले भाग में, इस वाले भाग में जो है सियाल, ठीक है, इसको सियाल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। दूसरा हमारा जो भाग होता है, मेंटल वाला भाग होता है, इसे क्या बोलेंगे, इसे सीमा, मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता के कारण जो है इस जोन को जो है
सीमा कहा गया है, ठीक है। और उसके बाद जो तीसरा जो जोन होता है इसे नीफे कहते हैं, मतलब निकिल और जो है फेरस यानी आयरन की मतलब जो है मात्रा अधिक होने के कारण जो है इसको जो है नीफे जोन के नाम से जाना गया है। तो आधुनिक वर्गीकरण क्या कहता है, जिसमें कि मतलब 3 भाग होते हैं, क्रस्ट, मेंटल और जो है कोर हो जाएगा। और स्वेस ने क्या बताया, जो है स्वेस ने जो है इसको सियाल, सीमा और जो है निफे के रूप में बताया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इसके बाद अब देख लेते हैं तापमान, मतलब कि होता क्या है ना कि गहराई बढ़ने के साथ साथ जो है यानी प्रति जो है 32 मीटर पे क्या होता है 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है बढ़ता है। और यह जो है एक कोई मतलब एक निश्चित क्रम में नहीं होता है। और जो है लगभग 100 मीटर अंदर जाएंगे तो क्या होगा 2 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है 3 डिग्री सेल्सियस जो है क्या होता है तापमान जो है बढ़ता है। इस तरह जो है अंदर जाने पर गहराई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है तापमान में वृद्धि होती है। तो ये जो है मतलब इसमें इंपॉर्टेंट मतलब हो गया है। इसके अतिरिक्त तो आपको ये भी जानना है कि पृथ्वी के जो क्रस्ट वाला भाग होता है, क्रस्ट वाले भाग में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन की अधिकता होती है, ठीक है। ऑक्सीजन की अधिकता होती है, जो लगभग कितना होता है, जो लगभग जिसकी मात्रा लगभग 46.80% होती है, ठीक है। अगर पूछता है कि सबसे अधिक मात्रा में क्रस्ट में कौन सा तत्व पाया जाता है तो सिलिकॉन पाया जाता है 27.7%, ठीक है। उसके बाद एल्युमिनियम कितना हो जाएगा, वो लगभग 8% होता है। तो क्रस्ट वाले भाग में इन जो है धातुओं के बारे में ज्यादा होता है। अगर आपसे पूछता है कि वायुमंडल में, पृथ्वी के जो है वायुमंडल में पूछता है तो आप नाइट्रोजन बताएंगे 78% लगभग। लेकिन पृथ्वी के जो है क्रस्ट में, पृथ्वी की सतह पर जो है सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन होता है। धातु धातु के बारे में पूछता है तो आप सिलिकॉन बताएंगे। तो इस प्रकार जो है ये टॉपिक लगभग 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 मैंने आपको इसमें सारा कुछ मतलब बता दिया है। और इसमें एक तो ये हो जाएगा जो कोर होता है, कोर वाले को भी 2 भागों में बांटा गया है। कोर को भी जो है मुख्य रूप से इसे 2 भागों में बांटा गया है। इसको इस रेखा को क्या इसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे लेहमन, लेहमन डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। तो लेमन डिस्कंटिन्यूटी क्या हो जाएगा, तो पृथ्वी का जो है ये एक तो आउटर एक मतलब कि निचला भाग होता है, एक ऊपरी आउटर वाला भाग होता है। इसी तरह इसका भी एक निचला वाला भाग एक ऊपरी वाला भाग होता है, इसका भी ऊपरी भाग और ये इसका निचला वाला भाग होता है। तो इम्पोर्टेंट इसमें क्या रहेगा, मैंने आपको बताया अभी कि पृथ्वी के जो क्रस्ट वाले भाग में क्या हो जाएगा, पृथ्वी के जो क्रस्ट वाले भाग होता है उसमें सिलिकॉन एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। इसके अतिरिक्त जो है चूना पत्थर, कोयला, आभरक इत्यादि ये सब मात्रा में यहाँ चूना पत्थर ये सब पाया जाता है, ठीक है। तो इनका मतलब जो घनत्व होता है वो भी क्या होता है धीरे धीरे कम घनत्व वाले ऊपर रहेंगे, उसके बाद जो है उससे अधिक घनत्व वाले, फिर सबसे अधिक घनत्व वाले क्या होते हैं वो कोर एरिया में पाए जाते हैं। तो मैंने जो आपको बताया है आशा है कि बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल पर हमारे जो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।